अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के रिगार्डिंग वहाँ मैंने बोला था आपको जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कवर करता है आउटर और इनर ल्यूमिनल सरफेस और केविटीज़ को कवर करता है। आउटर बॉडी जो होता है, आउटर बॉडी सरफेस जो होता है इनको कवर करता है एंड इनर सरफेस को भी क्या करता है, कवर करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू ये कवर करता है। इनर जो ल्यूमिनर सरफेस होता है इनको भी कवर करता है। फिर मैंने आपको बोला था जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। वहाँ पे मैंने आपको बोला था इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में मैंने आपको बोला जो सिंपल एपिथेलियम होता है इसमें जो सेल्स होते हैं वो एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब सेल्स प्रेजेंट होंगे एक ही लेयर में देन इट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। अगर सेल्स प्रेजेंट होंगे इन मल्टी लेयर में देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कॉलम कंपाउंड एपिथेलियम, और इसको इन अदर वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम वो होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट हो गए एक ही लेयर में, एंड कंपाउंड एपिथेलियम वो होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन मल्टी लेयर में। आज हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले सिंपल एपिथेलियम देन कंपाउंड एपिथेलियम। आज हम पहले डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियम। सो टुडेज टॉपिक इज सिंपल एपिथेलियम। अब क्या होता है सिंपल एपिथेलियम? सिंपल एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं कितने लेयर्स में? एक ही लेयर में। एक ही लेयर में। ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है ये एक ही लेयर में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स दिस एपिथेलियम विल बी थिन लेयर्ड। दिस विल बी थिन लेयर्ड। सो ये यूजुअली प्रेजेंट होता है वहाँ पे जहाँ पर ज़्यादा सिक्रीशन, उन सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है जहाँ पे डिफ्यूजन होती है, यहाँ या जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, या जहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन होती है वहाँ पर उन सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्या? सिंपल एपिथेलियम। मैंने आपको बोला जो ये सिंपल एपिथेलियम है इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही लेयर में। इसमें सेल्स होते हैं एक ही लेयर, मगर इन शेप ऑफ द सेल्स क्या होते हैं? ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। ऑन द बेस ऑफ शेप, इन सेल्स की शेप्स क्या होती है? ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। ये जो सिंपल एपिथेलियम है दिस हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। अब सिंपल एपिथेलियम के 4 टाइप्स होते हैं। वो क्लासिफिकेशन दी है ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसकी? 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरह से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड टाइप इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर epithelium, and last one is pseudo stratified epithelium. Pseudo stratified epithelium. On the base of shape of the cells. On the base of shape of the cells, simple epithelium has 4 types: simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium, and pseudo stratified epithelium. पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल मीन्स द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। देखो डियर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने सेल्स बनाए, बट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लेयर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है
इसमें जो सेल्स होते हैं ये एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं बट आर फ्लैट शेप्ड, बट द सेल्स आर फ्लैट शेप्ड। वो एपिथेलियम जिसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे एक ही लेयर में बट द शेप ऑफ द सेल्स आर फ्लैट एंड इट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेल्स जो होते हैं ये जस्ट लाइक अ टाइल्स होते हैं, जैसे टाइल जो प्रेजेंट होते हैं ऑन फ्लोर पे, उसी तरह से ये एपिथेलियम होता है, उसी तरह से ये सेल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब जो ये सेल्स प्रेजेंट हो जस्ट लाइक अ टाइल्स ऑन द फ्लोर, सो दिस लेयर विल बी थिन, दिस लेयर विल बी थिन, ये अब थिन होगा। ये उन सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं विच आर एब्जॉर्बिड, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है या फिल्ट्रेशन होती है उन जगह उन सरफेस पे ज़्यादा होता है क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँगा एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फॉर एग्जाम्पल अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई पे, इट लेयर्स द एल्वियोलाई, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द एल्वियोलाई। इसी तरह से प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, यहाँ ब्लड वेसल के ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग होती है वो भी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, दिस ब्लड वेसल में, यहाँ पर इसको कहते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो इन ब्लड वेसल में प्रेजेंट, ब्लड वेसल में हम इसको ब्लड वेसल में इसको कहते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। इसी तरह से ये प्रेजेंट होता है बोमेनस कैप्सूल में, बोमेनस कैप्सूल। व्हाट इज बोमेनस कैप्सूल, बोमेनस कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी में प्रेजेंट होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा एपिथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, बोमेनस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, इसी तरह से ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स इन जगह पे प्रेजेंट होता है क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट टाइप इज दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। व्हाट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल मीन्स द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बनाऊंगा फिर से, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर द सेल्स बट द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर, द सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, सेल जो होते हैं ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं इसको, द सेल जो होते हैं ये क्यूब शेप्ड होते हैं, ये क्यूब शेप्ड होते हैं, इनकी हाइट और ब्रेड्थ जो होती है ये सेम होती हैं। तो सेल्स आर क्यूब शेप्ड इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है इनमें जो सेल्स प्रेजेंट सेल जो होते हैं वो क्यूब शेप्ड होते हैं। इनकी मेन फंक्शन जो होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, दे आर कंसर्न्ड विद सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्बेशन। इनकी मेन फंक्शन जो होती है दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। किनकी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनकी मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बना है स्मॉल फोलिकल्स का, इन फोलिकल्स को ये सराउंड करता है कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन दो, दैट इज कॉल्ड T3 एंड T4। यहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन सा एपिथेलियम, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। कौन? मान लिया कोराइड प्लेक्स में भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बड़ी एग्जाम्पल है दैट इज दिस थायराइड ग्लैंड। इसी तरह से थर्ड टाइप है दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर वो टाइप होता है सिंपल एपिथेलियम का, यहाँ पर भी प्रेजेंट सेल जो होते हैं वो सिंगल कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? वो इन सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंपल। बट द सेल जो होते हैं दीज आर कॉलमनर। कॉलमनर मीन्स दे आर टॉलर, देयर हाइट इज more than the breadth. These are the columnar cells. अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम वो टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम है जिसमें सेल जो होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट द सेल्स आर टॉलर, इनकी हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेडथ। इनकी हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेडथ। ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है इट में कंटेन सीलिया। जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है सिंपल कॉलम, इट में कंटेन सीलिया। अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे, देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है सिंपल कॉलम ये प्रेजेंट होता है यूजुअली कहाँ पे? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे ज़्यादा? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जो एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बोला, जो सिंपल एपिथेलियम है ये वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और फिल्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अगर सीलिया होंगे प्रेजेंट सिंपल एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम, देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस होती हैं, दिस आर माइक्रोस्कोपिक। इसी तरह से लास्ट टाइप है दैट इज सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यों कहते हैं इसको? स्ट्रैटिफाइड क्यों कहते हैं? सीडो मीनस फॉलस। ये एपिथेलियम जो होता है ये भी मगर सिंपल एपिथेलियम होता है। सीडो स्ट्रैटिफाइड इसमें जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली कॉलमनर शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं? कॉलमनर। बट द मेन फीचर इज दैट द सेल्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट हाइट्स। Some cells are small and some are long. इन हाइट्स की वजह से न्यूक्लियस भी अप डाउन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये टॉल सेल है इसका न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड जो स्मॉल सेल है इसका न्यूक्लियस डाउनवर्ड होता है। इन न्यूक्लियस की इन डिफरेंट हाइट्स की वजह से ये जो एपिथेलियम है ये दिखता है स्ट्रैटिफाइड, 2 लेयर्स का दिख रहा है, मगर एक्चुअल में क्या एपिथेलियम है? सिंपल एपिथेलियम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। व्हाई कॉल्ड सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम? बिकॉज इट लुक्स स्ट्रैटिफाइड बट एक्चुअल में ये स्ट्रैटिफाइड नहीं होता है। ये क्या एपिथेलियम होता है? दैट इज दिस इज अ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्यों होता है? बिकॉज सेल जो होते हैं ये एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बट लुक्स व्हाट? स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसकी मेन फंक्शन जो होती है सीडो स्ट्रैटिफाइड दैट इज सिक्रेटरी फंक्शन होती हैं। ये एपिथेलियम जो होता है इसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सीलिया में भी प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फॉर एग्जांपल इसमें गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
इट इज़ प्रेजेंट इन द लोकेशन होती है इसकी, दैट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। कौन? सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल एपिथेलियम। सो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, थैंक यू वेरी मच।